हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रीति कुमारी। सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोगों का जो बहुत ही हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो चल रहा था, हड़प्पा सभ्यता, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सारे एग्जामिनेशन के लिए। हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता कैसे उद्भव हुआ, कैसे उसका विस्तार हुआ, कैसे वो प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में उभर कर सामने आया, फिर ये काशीयुगीन सभ्यता के रूप में आया। तो इस तरह जिसका उद्भव होता है तो उसका पतन भी होना लाजमी है। तो हम लोग आज इसके हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया और इसका अंत हो गया। और इसी के बाद जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो फिर वैदिक सभ्यता आई। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चाएं करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पतन ये जो था लगभग 3900 साल पहले, ठीक है, ये साल याद रखिएगा। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि अचानक से क्या हुआ कि लोग जो थे वो नगर छोड़ने लगे। और नगर जब छोड़ने लगे, जब नगर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, नगरें क्या हो जाएंगी, वीरान हो जाएंगी। ठीक है, कितना साल पहले, 3900 साल पहले। इसमें जो लेखन जो थी, मुहर था और बाटें जो थी का प्रयोग बंद हो गया, क्योंकि इन सभी का प्रयोग होता था जब ये दूसरे देशों से जब सामान खरीदते थे या बिक्री करते थे तो ये सब मुहर और बाटों का प्रयोग करते थे। तो ये सब भी बंद हो गया। कच्चे माल की जब बंद हो गया तो कच्चे माल का जो आयात होता था उसमें भी कमी आ गई। और जल निकासी जो प्रणाली थी वो भी नष्ट हो गई, क्योंकि वहाँ भी क्या हुआ कि कचड़े का ढेर होने लगा, तो जल निकासी भी बंद हो गई। इस तरह बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता के विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्यतः दो कारण हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। पहला कारण क्या है, आकस्मिक कारण। आकस्मिक कारण कहो या उसको कहो प्राकृतिक कारण। और दूसरा कारण क्या होगा, सत्य के साथ परिवर्तन, मतलब चेंज विथ कंटिन्यूटी। ठीक है, पहला आकस्मिक कारण बताया, अब दूसरा सत्य के साथ परिवर्तन, चेंज विथ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब आकस्मिक कारण में क्या बताया, आकस्मिक कारण कहो या इसको प्राकृतिक कारण कहो। इसमें पहला जो था बाढ़ से पतन हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी जगह क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्यतः कारण क्या था। तो मुख्यतः कारण जो था वो बाढ़ से था, तो बाढ़ से पतन आ गया। कुछ वैज्ञानिक जो थे, कौन कौन से थे, मार्शल और SR राव। ठीक है, मार्शल और S राव ने कहा कि जिन नदियों से इसका उद्गम हुआ था, मतलब कि सिंधु नदी से इसका उद्गम हुआ था, वही नदी जो था इसके पतन का कारण बन गया। जिस नदी से ये उभर कर सामने आया था वही नदी इसके पतन का कारण हो गया। तो नदिया में क्या आ गई कि बाढ़, बार बार क्या आया कि बार बार नदियों में बाढ़ आ गया।
और नदियों में बार बार बाढ़ आने से ये हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या था? जल पलावन, जिसको फ्लडिंग भी कहते हैं। ठीक है, जल पलावन एवं विवर्तनिक विक्षोभ। विवर्तनिक विक्षोभ मतलब हुआ भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये कौन बोले थे? तो M.R. साहनी बोले थे। ठीक है, M.R. साहनी ने कहा कि इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? फ्लडिंग था। कौन बोले? M.R. साहनी ने बोला कि सभ्यता के प्रमुख कारण पतन के प्रमुख कारण क्या था? फ्लडिंग। लेकिन वहीं रेक्स ने कहा, रेक्स ने, कि इसके पतन का कारण विवर्तनिक कारण था। ठीक है, विवर्तनिक कारण मतलब कि भूकंप था एवं ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी था। इससे क्या था कि जब भूकंप और ज्वालामुखी आया तो उसके भूमि का स्तर क्या हो गया? ऊंचा उठ गया। जब भूमि का स्तर ऐसे ऊंचा उठ गया तो उसमें क्या हुआ कि मोहनजोदड़ो में जो नदियाँ जो यहाँ से ऐसे फ्लो करती थी उसमें ब्लॉकेज आ गया, कि मतलब नदियाँ ना इधर से ना इधर पार कर सकती हैं, वो ब्लॉकेज हो गया। तो ये ब्लॉकेज जो था यही इसके पतन का कारण बन गया। और ये ब्लॉकेज कहाँ देखने को मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में जो विवर्तनिक कारण जो हुआ वो मोहन कहाँ देखने को मिला है? हड़प्पा सभ्यता में, तो मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। इसमें मोहनजोदड़ो में क्या मिले हैं? तो रुके हुए जल के साक्ष्य मिले हैं। के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा कारण क्या था? तीसरा में था जल की कमी। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो वो जल की कमी था। जल की कमी के कारण इसका पतन हो गया। इसमें लैब्रिक महोदय ने कहा, लैब्रिक महोदय ने, कि सिंधु नदी जो था, सिंधु नदी, वो उसका मार्ग परिवर्तित हो गया, मार्ग में परिवर्तन हो गया और इसी के कारण इसका जल में कमी आ गई और इसका पतन हो गया। और इसमें कालीबंगा के पतन का कारण कौन था? घाघर नदी। ठीक है, घाघर नदी के सूख जाने से, सूख जाने से कालीबंगा का पतन हो गया। कालीबंगा का पतन हो गया। तो कालीबंगा का पतन क्यों हो गया? तो इसके घाघर नदी के सूख जाने से। तो इस तरह हड़प्पा सभ्यता के आकस्मिक कारण में 3 कारण देखने को मिला: बाढ़ से पतन, जल पलावन या विवर्तनिक कारण और जल की कमी। ठीक, अब हम लोग दूसरा कारण देखेंगे। 2 कारण बताए थे ना, सत्य के साथ परिवर्तन, चेंज विथ कंटिन्यूटी। ठीक, पहला कारण इसका क्या था?
पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजिकल असंतुलन, असंतुलन, पारिस्थितिक असंतुलन मतलब कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इम्बैलेंस पारिस्थितिक असंतुलन में क्या देखने को मिला कि जो फेयर सर्विस थे उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण पारिस्थितिक असंतुलन है। फेयर सर्विसेज ने कहा मतलब कि इसमें क्या था कि जनसंख्या की जब वृद्धि हो गई तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा तो उसमें जो प्राकृतिक संसाधनों पे दबाव पड़ने लगा, जो प्राकृतिक रिसोर्सेस थे उस पे दबाव पड़ने लगा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि शहरों की जनसंख्या जो है वो रिसोर्स की खोज में मतलब संसाधनों की खोज में, रिसोर्सेस की खोज में एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे और इस तरह वे एक जगह से दूसरे जगह जाकर बसने लगे। तो इस तरह हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां जो थी अचानक से क्या हो गई, कम हो गई। बस्तियां अचानक से कम हो गई और इसके कारण शहरी क्षेत्र का क्या हो गया, पतन हो गया हड़प्पा सभ्यता का। ये पारिस्थितिक असंतुलन था। दूसरा क्या था, ये हड़प्पा वासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। ठीक है, मानव विकास का एक ये आवश्यक अंग है। हड़प्पा वासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन ये आवश्यक अंग है। ठीक है, प्रगतिशीलता जो इसे मूर्त स्वरूप प्रदान करती थी, प्रगतिशीलता प्रोग्रेसिव जो थी, प्रगतिशीलता इसको मूर्त प्रदान करती थी। मतलब समाज में जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं उसी अनुपात से उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं, ये तो लाजमी है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। और इसमें जो थी पुरातात्विक मतलब साक्ष्य संकेत करता है कि इस सभ्यता ये सभ्यता जो है इस सभ्यता में ना तो लंबे समय से ना तो तकनीकी की विकास हुई, ना टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और ना ही प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। ना ही तकनीकी विकास हुआ, ना ही प्रौद्योगिकी विकास हुआ। और इसी के कारण जीवन में क्या हो गया कि ठहराव उत्पन्न हो गया। जब जीवन में ठहराव उत्पन्न हो गया तो जब ठहराव की स्थिति बनी रहेगी तो वो तकनीकी और प्रौद्योगिकी की खोज के लिए दूसरे जगह जाएंगे ही। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता का ये भी एक पतन का कारण बन गया। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि जिस तरह हड़प्पा के उद्भव में दीर्घकालिक ठीक है, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रक्रिया, इसका परिणाम था उद्भव का। तो यही पतन का भी उसी प्रकार एक पतन की प्रक्रिया भी रही कि ये जो थी स्वाभाविक, निरंतर एवं दीर्घकालिक ही समझा जाता है। इसके पतन का कारण भी दीर्घकालिक इसके पतन का कारण बना। ठीक है, तो आज हम लोग का हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। ये पार्ट 5 होगी। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अगर समझ में आता है, कंसेप्ट आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ये चैनल आगे ग्रो कर सके
और हम लोग नेक्स्ट जो है वैदिक सभ्यता के बारे में लाएंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया और इसके बाद वैदिक सभ्यता आई। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।